नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। जो स्टॉक पे आपने मेरी वीडियो देखी होगी उसमें जो मैंने अपनी आप बीती बताई उसको सोच के कुछ लोग अच्छा सोच रहे हैं, कुछ लोग जो अपनी मेंटलिटी है उसके हिसाब से सोच रहे हैं। वो उनकी सोच है, क्योंकि मैं उसको बदल नहीं सकती। उसको समय अपने आप बदलता है। पहली चीज़ ये है कि मैं जो स्ट्रोक पे गई, क्यों गई, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी। मैं भी आपकी सभी जैसे जो बहनें मेरी वीडियो देख रही हैं उनकी तरह ही मैं एक मामूली सी नॉर्मल अपनी लाइफ जी रही थी। भगवान की दया से मुझे नौकरी मिल गई थी और मैं अपनी आराम से नौकरी कर रही थी। बस यहाँ तक सब कुछ था। उस लड़की का मेरी ज़िंदगी में आना, सेम सारी चीज़ें बताना, मदद मांगना मेरे से, और जब वो मुझे बस में मिलती है, मदद मांगती है कि मैं शादी नहीं करना चाहती, अभी मैं छोटी हूँ, 14 साल की वो लड़की, उसकी फैमिली उसकी शादी कर देती है। क्योंकि जब मेरी उसकी मम्मी से बात हुई तो इसकी मम्मी ने जो रीज़न बताया छोटी उम्र में शादी करने का, वो ये था कि उसके पापा बीमार रहते थे। मैंने एक ही बात कही उसकी मम्मी से, उस आंटी से, कि आंटी भगवान ना करे ऐसा हो, लड़की की बारात दरवाजे पे है और लड़की की अंकल को कुछ, भगवान ना करे ऐसा हो, कुछ हो जाता है तो आप क्या करोगे? इसमें इस बच्ची का क्या दोष है? इसकी शादी जल्दी करने का रीज़न और अंकल का बीमार होना कहाँ से क्या मेल खाता है? इसमें इस लड़की का क्या दोष है, ये बताइए ना। फिर तो उनका लड़का को पछतावा है। बाद में उसकी मम्मी से बात हुई तो मैंने उनको समझाया। उसकी मम्मी ने बोला कि ठीक है, देखते हैं भाई। मुझे पता था नहीं मानेंगे। कुछ टाइम बाद उस लड़की के भाई का फ़ोन आता है, जब मैं जो स्टॉक पे गई उसके 2-3 दिन पहले, कि मेरी बहन की शादी हो गई और उन्होंने ऐसे ऐसे सुसाइड कर लिया। वो 14 साल की लड़की सुसाइड के बारे में कैसे सोच सकती है? मैं तो सोच सोच के ये रह गई, क्योंकि मैं उसको समझ सकती थी, उसके हालात, उसकी मजबूरी, उसकी सारी चीज़ मैं बहुत अच्छी तरह से समझ सकती थी। यही सारी चीज़ें हैं जो हमें जानने की ज़रूरत है। और उस दिन के बाद उस लड़की का चेहरा मेरे सामने से हटा नहीं, और मैं सोच रही, मैं किसी से बता भी नहीं पा रही, और मैं ये कर रही, अंदर ही अंदर घुटन फील हो रही मेरे को। मैं क्या करूं? मैं उस लड़की की मदद ही नहीं कर पाई। मैं क्या करूं? मेरे अंदर बस यही था कि मैं उस लड़की की, उसने अपनी ज़िंदगी गंवा दी। बस यही सोच सोच के मैं बिल्कुल ही डिस्टर्ब थी। जो स्टॉक मैं काफ़ी टाइम से देखती थी, मैंने वहाँ पे अपनी स्टोरी शेयर की। उन्होंने मेरी स्टोरी को सिलेक्ट किया, इनवाइट किया। उनके लिए बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू है जो स्टॉक वालों के लिए। और मेरे में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई मेरे को भी नहीं पता, वरना मैं भी आपके जैसी ही नॉर्मल लाइफ जीने वाली लड़की हूँ, जिसको कभी किसी फेम पाने का या फिर कोई सेलिब्रिटी या किसी सोशल मीडिया पे आने का, वायरल होने का बिल्कुल शौक नहीं था। मैं अपनी बस नॉर्मल ही लाइफ में खुश थी, और मैं आगे भी ऐसे ही जाती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हुई। बाद में मेरे को लगा कि ज़रूरी है बाहर निकलना। मेरे को पछतावा इतना रह गया कि अगर उस लड़की को उस दिन मैं अपनी, जब वो मेरे को मिली थी, जब मैं अपनी अगर उससे आप बीती बताती तो शायद उसे हिम्मत मिल जाती कि वो अगर बाहर निकल सकती है तो मैं भी निकल सकती हूँ। हिम्मत कर लेती। वो लड़की जान देने की नहीं सोचती। बस यही रीज़न था। यही चीज़ सोच सोच के, मतलब मैं सोई नहीं दिन रात। मेरा दिमाग बिल्कुल फटने को हो गया, और ये था कि मुझे किसी न किसी तरह कुछ ना कुछ करना है। इस दुनिया में पता नहीं कितनी ऐसी लड़कियां होंगी। मैं तो सिर्फ दिखते हैं नॉर्मल, हमारे आसपास वाले हमें दिखते हैं, लेकिन ये दुनिया बहुत बड़ी है। और इस दुनिया में पता नहीं क्या क्या होता है। अगर 100 में से एक लड़की इस चीज़ को सुन के हिम्मत करके बाहर आ गई तो मेरा वहाँ पे जाना सफल हो जाता है।
मैं ये कहती हूँ